हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इंस्टाग्राम पे ये आते हैं कि भाई आप लोग दोनों अलग क्यों हुए और मतलब क्या हुआ था हस्बैंड के साथ। मैं चाहती हूँ कि सारी सारी चीज़ें डिटेल में एक ही वीडियो में कवर करूँ। और आज थोड़ा टाइम भी है क्योंकि बच्चे भी घर पे गए हैं नानी के पास, उनको भेज दिया। 2 दिन की छुट्टी थी तो थोड़ा आराम चाहिए, दुकान भी संभालनी है, इसलिए मैंने घर पे भेज दिया बच्चों को। तो अभी शाम के टाइम में खाली बैठी हूँ, सोची व्लॉग ही बना लूँ एक दो। चलो टॉपिक पे ही बात करते हैं। मेरी शादी हुई थी 7 दिसंबर 2014 में। ठीक है, चिड़ावा साइड में मेरी शादी हुई थी, राजस्थान में है। जब मेरी सगाई हुई थी तब ये शादी मेरी बुआ ने करवाई थी। मेरे वहाँ पे 2 बुआ हैं, एक ने मना किया था और एक ने ये शादी करवाई थी। झूठ वगैरह बोल के उल्टा सीधा मेरी एज, मतलब मेरी एज उनको ज़्यादा बताई गई, उसकी एज हमें कम बताई गई, ऐसे करके सिर्फ नौकरी में है इस लालच में हमारा रिश्ता करवाया गया था। मतलब हमने एक दूसरे को देखा था, तब मैंने मना भी किया था कि मम्मी मैं नहीं करूँगी शादी, मुझे नहीं पसंद है कुछ भी। तो फिर घर वालों ने बोला कि पापा ने नहीं देखा था, केवल मम्मी ने देखा था उसको। तो उन्होंने समझाया कि बेटा एयरफोर्स में है, जॉब है, तो कल बच्चे सुखी रहेंगे, तुम भी बाहर रहोगी, अच्छे से रह पाओगी, पैसे भी रहेंगे, सुख शांति का सोचो आगे का, क्योंकि जीवन में पैसे बहुत ज़रूरी हैं। तो सरकारी जॉब है तो मतलब जॉब का ही लालच समझ लो आपकी, भाई जॉब थी इसलिए हम लोगों को। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। सगाई हो गई, 1 साल रही, उसमें हमारी एक बार लड़ाई हुई बीच में। इतनी ज़ोर से लड़ाई हुई, और मतलब ज़ोर से का मतलब ये है कि 15 दिन तक नाराज़ हुए थे हम। और मेरा उस टाइम, मेरी उम्र थी उस टाइम 18 साल। तो मेरे में ऐसा ही दिमाग था कि भाई अगर मेरे से कोई नाराज़ हो गया या फिर किसी ने फ़ोन कट कर दिया तो मैं वापस कॉल नहीं कर सकती। मेरे को खुद से शर्म आती थी कि मेरे से नहीं होता था कॉल। मैंने नहीं किया 15 दिन तक, सामने वाले ने भी नहीं किया। मैं 18 की थी, सामने वाला तो 28 का था ना, समझदार था ना, मैं ही तो छोटी थी। फिर 15 दिन कॉल नहीं किया तो इसने घर वालों को बोल दिया कि ऐसे ऐसे मैं नहीं करूँगा, ये लड़की सही नहीं है, ये है वो है, जो भी बोला, सब जगह बवंडर फैला दिया। फिर मतलब 2 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। बाद में मेरे घर वालों को पता चला तो मेरे पापा थोड़े सामाजिक आदमी की, मतलब समाज इज्जत इन चीज़ों में, उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली, बेटा ये रिश्ता टूट जाएगा ना तो मैं दुनिया में जी नहीं पाऊँगा, मतलब मैं, ऐसा लगता है मेरी इज्जत पहले है। मैंने बोला ठीक है। फिर घर वाले बोलते थे छोड़ दे इसको, ये बाद में भी ऐसे बवंडर दिखा करेगा, मतलब जब ये अभी से ये हालात है। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नहीं छोड़ सकती उसको, क्योंकि बात होने लग गई थी ना। एक एज थी, कम एज में किसी से अटैचमेंट हो जाना बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए, कि मैं रिश्ता छोड़ दूँ, किसी से बात करके उसको छोड़ दूँ, मेरे लिए नॉर्मल नहीं था उस टाइम। और फिर हम लोग मिले थे एक बार कि भाई बातचीत कर लो, जो भी मनमुटाव है दूर हो जाए। मैंने माफ़ी मांग ली कि ठीक है यार। बोला मैं तुझे छोड़ दूंगा तो क्या करेगी। मैंने कहा ये सामने जो कुआं है इसी में, ठीक है। मतलब ऐसे ही मज़े ले रहा था फालतू में, पर वो रिश्ता वापस से बन गया था। शादी के बाद 10-15 दिन बाद पहली बार हमारी लड़ाई हुई थी। वो भी मतलब जेठानी को लेके हुई थी। जेठानी ने कुछ बोल दिया, छोटी मोटी बातों पे हो गई। मैं किचन में अपना काम कर रही थी, तो ये जब लड़ाई करने लगी ना, जेठानी कुछ बोलने नहीं, तो मैं पूरी कांप रही थी, खड़ी खड़ी ऐसे थर 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 थर, पूरे पैर कांप रहे थे। मेरे को शर्म आ रही थी कि ये मुझे देख लेगी तो, कि मैं पूरी कांप रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। उस टाइम ना लड़ाई करनी आती थी, ना किसी को उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज, ये सब बाद में सीखा है। ये सब पता है हालात सिखाते हैं, पेट से कोई नहीं सीख के आता, आती सबको है, पर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम कहाँ यूज़ करेंगे इन चीज़ों को ना। फिर मैं रूम में चली गई, मैं रोने लगी, मम्मी को कॉल किया कि मम्मी यहाँ पे तो ऐसे ऐसे फालतू चीज़ें हो रही हैं। तो मम्मी ने समझा दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम रह रहे थे आराम से। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मेरे को 5-6 महीने इतनी उल्टियाँ होती हैं कि मैंने रेगुलर वहाँ पे आसाम में 5 दिन तक मैंने रोटी का एक निवाला नहीं खाया था, 5 दिन तक। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने बेड रेस्ट दे दिया था, क्योंकि पेट में कुछ जा ही नहीं रहा था, तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही ना। फिर बेड रेस्ट के लिए बोला तो मैंने बोला कि मेरे को, मेरा इससे यहाँ नहीं रहा जाता क्वार्टर में, मुझे घर भेज दो, खुले में रहना है मुझे। तो मतलब इसको भी लगा कि इसने खाना नहीं खाया इतने दिन से, तब मेरे को इसने फ्लाइट अर्जेंट टिकट बुक करके मेरे को वहाँ से घर भेजा। मम्मी के पास रही मैं पूरे 9 महीने तक। बीच में एक आधी बार जाती थी, मतलब जब भी छुट्टी आएगा 10-15 दिन तब चली जाती थी। उस टाइम मेरे जेठ ने बोला मेरी बुआ को, ये अपने आदमी की नहीं है, ये वहाँ नहीं रुकी, ये किसकी बनेगी। मतलब मैंने सुनी नहीं ये बातें, मेरे को इतना अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया। मतलब मैं तो राजी खुशी में आई हूँ कि चलो मेरे से नहीं रहा जा रहा वहाँ पे, मैं गाँव में रह लूँगी। इसकी रोटियाँ कौन बनाएगा, इसको पड़ी पड़ी को रोटियाँ कौन देगा। मतलब मैं तुम्हारा इतना इतना बना बना के तुम्हें खिलाती हूँ, जब मैं घर पे रहती हूँ वो मेरे फ्री में बन जाता है क्या, मेरे हाथों का कुछ नहीं होता क्या उस टाइम। मेरी 2 रोटियां भारी हो रही थी उस टाइम। मेरे पति किसी को कुछ नहीं बोलते, सुन लेते थे, ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं।
फिर मैं लास्ट में मम्मी के पास चली गई, मम्मी मेरी 2 रोटियां बनाने में इनको इतनी दिक्कत है। मैं जब सोई रहती थी वहाँ पे, तबीयत ख़राब थी तो सोई हूँ, सर पे चुन्नी नहीं है, घूंघट नहीं है, कुछ नहीं है, जेठ घूम रहा है, जेठ सॉरी मेरे पास कॉल आ गई थी इसलिए मैंने बंद कर दिया। जब मैं कभी कभी घर पे आती थी, जब हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी, तो अगर प्रेग्नेंट भी हूँ ना तो ऐसे धक्का मारता था मेरे को, मतलब बेड के ऊपर, जा मेरे लिए ये काम करके आ, जा मेरे लिए रोटियां लेके आ। मैं बोलती थी ना अब तो नहीं जाऊंगी, तुमने ऐसे धक्का क्यों मारा था, बीच में क्यों नहीं बात करते। और जब लड़ाई हो जाती थी ना तो 12-12 बजे तक अपनी बहन के पास बाहर बैठता था आंगन में, रात के 12 बजे तक ना। वो ये बोलती थी कि जाके सो जा चुपचाप, मेरी चुगलियां करने का उनके पास पूरा टाइम होता था। मैं भी तो बहन हूँ यार, मैं तो नहीं करती हूँ ऐसे किसी के साथ भी, मेरे 2 भाई हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ कि इधर उधर का करती रही। पर बढ़िया मजा आता था उसको। सारे कांड तो बहन ने ही करवाए थे। फिर बाद में जब मैं आसाम गई थी 3 महीने की बेटी को लेके, तब हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो सास की जो गहने थे ना, क्या बोलते हैं उसको, कमरबंद बोलते हैं ना, कमरबंद था जो, वो मेरे पति ने मतलब ये बोला कि उसका जब बंटवारा होने लगा ना तो मेरे पति ने ये बोला था भाई तुम लोग 3 इसके टुकड़े करोगे तो ये मैं खरीद लेता हूँ, एक के पास रह जाएगी पूरी चीज़। बोले ठीक है, पैसे कर लिए, ये लेके आ गया घर पे, शाम को मेरे को बता दिया ऐसे कि भाई ये चीज़ें हैं तो ये तू रखना, बाद में पहन लेना। खाना खा रहे थे उस टाइम ही बातें हुई थी, मैंने कहा ठीक है। मैंने इससे ये नहीं पूछा कि वो गहने हैं कहाँ, इसने भी मेरे को नहीं बताया। मुझे लगा उनको पैसे नहीं दिए होंगे तो शायद उनके पास अभी रखे होंगे इसने, तो मैंने नहीं पूछा। अब उस रात को ये आदमी मेरे को पूरी रात बोला नहीं। अगले दिन इसको छुट्टी पूरी हो गई थी इसकी, अगले दिन तो ये अपने ड्यूटी पे जाने वाला था, पूरी रात नहीं बोला। जब मैं इसको बोल रही हूँ ना तो रो रहा है, तेरी वजह से मुझे अलग होना पड़ गया आज परिवार में। मतलब वो जो 2 हैं और लोग वो खुश हैं, दूसरे रूम में हंसी खुशी की आवाज़ें आ रही हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, अलग हो गए, खुश थे वो, अलग हो गए इसलिए वो खुश हो गए। मतलब मेरी वजह से अलग हो गया क्या? अब रह ले सबके साथ में। मम्मी को मैंने जाके बताया, मम्मी ऐसे ऐसे हरकतें होती हैं। अपनी सुबह उसकी बहन बोल रही है तो उसको बोलता था, मैं बोल रही हूँ तो मेरे को कोई जवाब नहीं देता था। ये चीज़ें बहुत दिन चली हैं। बहन कुछ नहीं समझाती थी, बहन खुश होती थी कि ये दोनों ऐसे ही रहने दे। अंदर दोनों बहन भाई ऐसे बेड पे बैठे रहते थे, जब मैं अंदर आती थी ना तो चुप हो जाते थे कि ये आ गई है, तो इसको बात नहीं पता चलनी चाहिए। अब गहने की बात ये थी कि जब मेरी बेटी 3 महीने की थी तब मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि वो कमरबंद कहाँ है चांदी वाला, तो बोले कि वो तो मेरी बहन के पास है। मैंने कहा उसके पास क्या कर रहा है, तो इसने बोला कि वो बोली मेरे पास माँ की निशानी कुछ नहीं है तो मैं रखने के लिए लेके जाती हूँ। यार ऐसी भी औरतें होती हैं, मतलब माँ की निशानी अगर चाहिए तो चांदी की चाहिए। अरे माँ की निशानी तो तेरे भाई भी थे, उनको चांदी की चाहिए। उनकी चप्पलें सजा के रखी थी, हैं ऐसे डब्बों में ना, पुरानी दुरानी सड़ी हुई सी चप्पलें लास्ट टाइम जो पहनी थी वो चप्पलें सजा के रखी थी। वो नहीं चाहिए उनको, चांदी के गहने चाहिए उनको। ये होते हैं लोग आजकल के। फिर मैंने बोला भाई मेरी थी तो वो क्यों लेके चली गई, तो मैंने उससे कॉल पे बात की तो उसने डायरेक्ट मेरे को ये बोला, अपने पति से बात कर इस बारे में, मेरे से बात मत कर, मैं तो खरीद के लाई हूँ। अब मैंने मेरे पति से बात की तो ये बोलता है कि मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ और ज़्यादा बदतमीजी मत कर वरना मतलब लड़ाई होगी फिर हम दोनों की बात बात में। इसने 3 महीने की बेटी के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं सुसाइड कर जाऊंगा। मतलब वो जो दुख था ना, मुझे इतना गंदा दुख था। मतलब मैं ये सुन के थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गई थी कि इसने क्या बोल दिया। मतलब ये बच्ची इसकी अपनी नहीं है क्या? उस बहन के लिए मर जाएगा जो गलत कर्म कर रही है, और इसके लिए इसको कोई मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मेरी बेटी है, मैं किसकी कसम खा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए तो नॉर्मल बात थी। मैं तो ये बात ये समझ लो कि 5-6 साल बाद भूल ली हूँ, जाके दिमाग से निकली है कि जाने दे। और जो मेरे जेठ थे वो तो सीधा बोलते थे इसको, साड़ी को मारा कर, जेल में ही तो जाएगा, आ जाएगा कुछ दिन में। ऐसा होता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जेठानी की और मेरी ऐसे बातचीत में लड़ाई हो रही थी। जेठ ने बोला दे साड़ी को जाके, बोल क्यों रही है, तू मारने आ गई चप्पल लेके, कि भाई साहब मर्डर कर देगी आज तो। अब चप्पल लेके आ गई तो मैं पीछे वाले गेट से नीचे उतरी तो मेरा बैलेंस नहीं बना, मतलब मेरे से खड़ी अच्छे से नहीं हो पाई थी मैं जब वो मेरे को मारने लगी। मेरा भाई रहता था बड़ा वाला मेरे पास, तो मेरे जेठ ने क्या किया, मेरे भाई को पकड़ लिया ऐसे करके कि लेडीजों की लड़ाई है, तू बीच में नहीं जाएगा। फिर मैं दीवार को लग गई, तब मेरा बैलेंस बना, सही से खड़ी हुई मैं। और फिर मैंने उसको यहाँ से दबाया, उसको ब्लीडिंग चालू हो गई यहाँ से। तो उसके पति ने देखा कि अपनी वाली पिट रही है, तो वो मेरे भाई को छोड़ के अपनी बीवी को लेके चला गया। मतलब ऐसे मारने के लिए कई बार आए हैं, कोई एक आधी बार नहीं। और हस्बैंड की तो कोई गिनती नहीं है कि उसने कितनी बार मारपीट की है। और एक आदत होती है आदमियों की कि बीवी क्या है कि पूरी जिंदगी उसको सारी गलतियां उसकी माफ करती रहेगी, लेकिन अगर वाइफ से एक गलती हो गई ना उसका बवंडर बना देंगे पति लोग। और वो पति नहीं होते, पति नहीं बनाते, वो सारे गधे होते हैं, नामर्द होते हैं जो बवंडर बना देते हैं छोटी छोटी चीज़ों का।
और मेरे साथ वही हुआ है। कोरोना टाइम में जो मारपीट हुई थी, मतलब उससे पहले भी हुई है, हाँ बहुत बार पहले मारपीट हुई है। उसका मारपीट करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। शरीर पे चोट के निशान नहीं दिखने चाहिए, मेरे दिख जाएंगे। मेरे अगर नेल्स बड़े हैं और मैंने अगर नाखून मेरे लग गए हैं या दांत से काट लिया तो वो दिख जाएंगे उसके। और उनकी फोटो खींच खींच के रात को मेरे पापा मम्मी के पास भेजेगा, तुम्हारी बेटी ने ऐसे किया। ये नहीं बताएगा कि मैंने क्या किया, ये दांत कैसे लगे, ये हाथ कैसे लगे। कि मैं बेड पे उल्टी सोई हूँ और मेरे पीछे बैठेगा पीठ के ऊपर, और फिर मेरे बालों को ऐसे खींच के पूरा मुंह पीछे की तरफ करके, और मतलब पूरे बेड के ऊपर बाल ही बाल, बाल ही बाल। वो चीजें किसी को नहीं दिखती। किसको दिखाऊं कि ये कैसे मारता है मुझे। मेरी मम्मी पापा को बुला लिया। अब मैंने उनको बोला कि मम्मी इसकी वाली तो दिख गई तुम्हें कि कहाँ पे झुरके लगे हैं, कहाँ पे दांत लगे हैं, मेरे वाली नहीं दिखेगी तुम्हें मार। ये करता क्या है, मेरे ऊपर बैठने की इसकी हिम्मत कैसे हो जाती। कितना वजन है मेरे में, 40 किलो, और ये 70 किलो का। इसको शर्म नहीं आती मेरे ऊपर बैठ के मेरे को। और फिर क्या बोलता है, मैं तो मतलब मेरे बचाव करता हूँ, केवल ऊपर बैठ के बचाव करता है मेरा। तू तेरा अपना है, कितने दिन पागल बनाएगा लोगों को। या फिर कभी मारपीट, एक बार कोरोना में मारपीट हुई थी, तो उसमें इसने क्या किया था, छोटी मोटी बात पे ही मारपीट हुई थी। मतलब ये सोया था, मैंने इसको कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई। लड़ाई होगी तो खड़ा हुआ, मुझे बेड से उठाया, नीचे ऐसे उल्टा किया और कोहनी से रीढ़ की हड्डी के ऊपर। टूट जाती तो कुत्ते रोटी दे देता क्या बैठा के मेरे को। ये भी सच्चाई है। उस दिन खड़ा नहीं हुआ गया मेरे से, मतलब सीधा नहीं हुआ गया। वो दर्द तो मैं ही समझ सकती हूँ ना, क्या मैं पत्थर की थोड़ी बनी हूँ जो मुझे दर्द नहीं होता। उसके अगले दिन इसने फिर मारपीट की, उल्टा पटक के जमीन में, और एक हाथ ऊपर पकड़ के और लातों से मार रहा है ऊपर से नीचे तक। क्यों भाई, ये वही कर्म है जो तुम्हारे घूम के आ रहे हैं ना, ये वही कर्मों की सजा है, लिए जाओ तुम, ठीक है। उसके बाद इतनी मारपीट होने के बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई थी, 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद। कि दीदी पुलिस स्टेशन में जो मैडम मेरे को मिली थी, मैंने बोला देखो मैं मार नहीं खाऊंगी। तो इसको कॉल किया तो ये कहते हैं कि घरेलू मामला है, घर पे भेज दो। अपनी माँ बहन को मारते तो वो भी घर बसाती, ठीक है। और माँ बहन तुझे ढंग से मारती पीटती तो तुम घर बसाते। सारे के सारे एक खेत की मूली हो तुम। गंद फैला रखा है तुमने सबने मिलके, गए धरती पर से। कोई किस तरह से गया, कोई किस तरह से गया। खाता इतना भयंकर खराब है इनके घर का। ससुर जी ने जहर की गोली खा के आत्महत्या कर ली। सासू माँ को बोलते हैं कि जेठानियों ने करंट लगा दिया। बोलते हैं लोग करंट लग के मरी है, वो मुझे इतना पता है। किसने लगा दिया या खुद से लग गया वो मुझे नहीं पता। रही बात घर में और भी कांड हुए। मेरे जेठ का मर्डर हुआ है, 2-4 लोगों ने मिलके मारा है उसको, चल रहा है केस। ननद ने सुसाइड कर लिया, छोटी छोटी बच्चियां छोड़ के, 2 लड़कियां छोड़ के। वो भली थी क्या? वो भली थी, वो अच्छी थी, मर गई। बोलते मेरी तो बहन सुखी है, मर गई, इस दुनिया के दुख नहीं देखने पड़ रहे। अरे वो छोटी छोटी बच्चियां छोड़ के गई है, उनको सुख कौन देगा। अब मैं जैसी भी हूं, जो भी हूं, मेरे जितना डिप्रेशन तो शायद उसको हुआ भी नहीं, ठीक है। उसने राज किया है घर में, मैंने नहीं किया किसी के घर में राज। मैंने मेरे में नहीं किया, उसने मायके तक राज किया है घर में आके, ठीक है। उसको क्या जरूरत थी मरने की। पर मुझे नहीं पता क्या बातें हुई हैं, क्या हुआ है उसके साथ भी, क्या हुआ है हमें कुछ नहीं पता। मैं जी रही हूं ना मेरे बच्चे पालने के लिए, मरने को तो मैं आज मर जाऊं। तो डाउट ही नहीं होना चाहिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, घटिया कौन है। समझ जा तू बस इतने में ही। और इसकी हरकतें ऐसी हैं, जब मारेगा ना तो ऐसे मारेगा, इतना साइको है, कुत्तों की तरह मारेगा कि जान से मार दूं। हर बार मैं गलती से बच जाती, और फिर मैं ये सोचती कि गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं। एक बच्चा हो गया, चलो दूसरे में सुधर जाएगा। 2 बच्चे हो गए यार, अपना परिवार पूरा हो गया, धीरे धीरे सुधर जाएगा। ये आदमी सुधरने का नाम नहीं लेता, और गांव में किसी के पास बैठ जाएगा, किसी के घर जाएगा, या किसी से भी बात करेगा। तो इससे ज्यादा समझदार नहीं है दुनिया में कोई। ज्ञान तो मैं भी बांट दूंगी, मेरे पास कोई बैठ के देखो, मेरे को बेवकूफ कोई नहीं बता के जाता, एक्स्ट्रा समझदार बता के जाते हैं मेरे को। छोड़ो, बट ये फालतू के जो ज्ञान है ना, अच्छा बनने का ढोंग, ये मैं भी कर सकती हूँ। अपना तो एक ही काम है, सच बोलना, सुखी रहना। जो भी बातें होती है ना, क्लियर बोलो सामने वाले से। ये आगे पीछे ये सब मुझे नहीं आता। जब लड़ाई होती है गांव में, कोई पंचायत बिठाई जाती थी ना, उस टाइम मैं मतलब सारी बातें बताती भाई हमारे बीच ये लड़ाई हुई। ये बंदा एकदम चुप, इतना शातिर है, एकदम चुप बैठेगा। अक्समा घर की लड़ाई है, अक्समा घर की लड़ाई है, मत बोल मत बोल। मैं बोलती मैं बोल रही हूँ तो तू भी तो बोल, मैं तेरी शिकायत कर रही हूँ तू भी बोल, मैं तो दोनों की बता रही हूँ। नहीं बोलेगा, और वहां से फिर अकेला जाएगा। जब वो मामला शांत हो जाएगा ना, उसके बाद उस बंदे के पास अकेला जाएगा, अलग अलग के पास, और अपनी स्टोरी बता के आएगा पूरी, फिर अलग से। भाई अकेली मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो मैं सही लगूंगी, वो किसी को अकेला कुछ बताएगा तो वो सही लगेगा। जब सामने बैठे थे तब तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही थी?
सही बात है ना, समझने वाले तो इतने में ही समझ जाएंगे। जब साथ में बैठे हैं तो तब बोलना चाहिए ना। जब भी मेरे गांव में आता, इसका एक काम था, बाहर रेलिंग के पास खड़े होना है और जोर जोर से बोलना है, इसकी बेटी ऐसी है, इसकी बेटी वैसी है। रेलिंग के पास खड़ा होगा, गांव में तमाशा काटेगा, ये ऐसे करती है वैसे करती है, जो भी बोलेगा। गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बेशरम की तरह उनको सब कुछ सुना के अंदर बैठ जाएगा आराम से, 2 दिन रुक के भी आएगा ससुराल में। और मेरे घर वाले इतने बेवकूफ, इस गधे की इज्जत भी करते हैं फिर वहां पे। मुझे धमका के भेजते हैं हर बार कि जाने दे, जैसा भी अपना घर बचा के रख, घर बचा के रख। मतलब मेरा पापा जो है ना, इसके मुंह से पापा सुनने के लिए तरसता रह गया, लास्ट में मर गया बेचारा। लेकिन इस कमीने ने कभी इज्जत नहीं की उसकी। उसको रात को 2 बजे फोन करेगा, 1 बजे फोन करेगा। आज हम बोल देते हैं ना कि तेरी सब तेरे कर्म थे, जो मतलब कि आज वो ये सारी चीजें होके मर गया, तो इसको बुरा लगता है। आज मरने के बाद वो बंदा इसको शरीफ लगता है कि वो अच्छा था, शरीफ था। जिंदा था तब वो बदमाश था, है ना। बराबरी नहीं कर पाओगे। इधर मेरी मम्मी कि बेटा डर लगता है तेरे कॉल का, कि कॉल करके क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, आज क्या बताएगी, आज क्या बताएगी। रात रात को 12-12 बजे मेरे घर वाले आते थे हमारी लड़ाई को लेके। छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई ना, लड़ाई हो जाएगी तो सब्जी की बात पे हो जाएगी, और नहीं होगी तो बड़ी बड़ी गालियां निकालो तो भी नहीं होगी, ऐसा माहौल है। ड्रेसिंग के शीशे फोड़ेगा, कांच की टेबल तोड़ेगा, टीवी में मुक्के मार के तोड़ेगा, और फिर उन कांचों के ऊपर घूमेगा, और फिर वो खून जहां जहां भी लगेगा मुझे पकड़ेगा, दबाएगा, ये वो। और लड़की छोटी है, बच्चे छोटे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बच्चों को तो बिठा के समझाएगा, बेटा तेरी मम्मी ऐसे, बेटा तेरी मम्मी ऐसे, बेटा तेरी बुआ जी मर गई, बेटा तेरा ये मर गए, तेरी मम्मी की वजह से ये हो गया, वो हो गया, मुझे ये बता तेरी वजह से क्या हो गया। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। कभी चिक्कू का नाम लेगा, कभी चिंटू का नाम लेगा, कभी मेरा नाम लेगा, मतलब किसी का भी नाम मुंह में आ जाता है। कभी चिक्कू ने घर उजाड़ दिया, कभी किसी ने घर उजाड़ दिया। कोई किसी का घर नहीं उजाड़ता। और जो 11 साल तेरे पीछे बर्बाद किए ना, भगवान से दुआ करती हूँ मेरी जिंदगी में ये इंसान कभी भी लौट के वापस ना आए। इसके साथ जो दुख झेले हैं ना मैंने, वो मुझे पता है। 2 रूम है इसके घर में, 11 साल तक मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। कहाँ जाएं? खुले में, खेत में, कितने दिन जाएं? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब जून में 11 साल बाद, अब पिछले वाली इसी जून में अब बनवाए हैं वो, लड़ाई कर करके। घर में लाइट का बंदोबस्त नहीं है, मीटर तो छोड़ो, मीटर नहीं है, लाइट का बंदोबस्त ही नहीं है। अगर पड़ोसियों के वहां से तार लेके लगाएंगे ना, तो जिस दिन उनसे लड़ाई हो जाएगी ना, तार हटा देंगे। रहो अकेले। बेशर्म है खुद तो, बेशर्म की तरह जाके घुस जाएगा। वो मुझे ऐसे 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 करके निकालेंगी, और ये कहेगा तेरे पास आए ना तू भी ऐसे कर देना। मतलब मेरे को यही काम है क्या? इन्होंने तो अपने बच्चे बर्बाद कर दिए, इन्होंने तो अपना सब कुछ खत्म कर रखा है, मेरे पास यही काम है क्या? लास्ट में तूने और इन सब ने मिलकर मेरे बच्चे वैसे बर्बाद कर दिए। पर पूरी कोशिश करूंगी कि ये बर्बाद ना हो। बेशक तू आज मुझे चवन्नी नहीं दे रहा, मुझे पैसे नहीं दे रहा आज फिलहाल, वो 1 साल हो गई हमें अलग रहते। ये दिन तो निकल गए। आगे भी निकल जाएंगे दिन, पर मेरे बच्चों का कभी बचपन लौट के नहीं आएगा। कसम से मैं सच में नहीं चाहती कि ये इंसान मेरी जिंदगी में वापस लौट के आए। मेरे बच्चों की कसम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये इंसान मेरी जिंदगी में लौट के वापस आए। अब तो ये मुझे सब कुछ दे देगा ना, ये बोलेगा ना कि ले अक्समा सब कुछ तू ले, मुझे नहीं चाहिए। इसने मुझे बर्बाद किया, वहां तक ठीक था। इसने अपने बच्चे बर्बाद करने की कोशिश की। मैं खुश हूं, इनको मेरी मम्मी पाल रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक दिन मेरे पास इतने पैसे हों कि इनको ऐसी कमी महसूस नहीं होने दूंगी कभी भी। बट जो चीजें हम आज फेस कर रहे हैं, मैं सिर्फ दिमाग से बड़ी हो सकती हूँ। अब हाइट बड़ी, ये चीजें बड़ी नहीं होंगी मेरी। ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये चीजें इनकी लौट के नहीं आएंगी। और हो सके तो भविष्य में देखना सब कुछ सही होगा। तेरे पास कुछ नहीं होगा और मेरे पास सब कुछ होगा।
आज अगर खाने की जगह खाना भी खा रहे, पहनने की जगह कपड़े पहन रहे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ रहा है कि बेटा शायद थोड़ा कम खाया जा रहा है, शायद थोड़ा कम अच्छी जिंदगी जी जा रही है। किसका नुकसान हो रहा है? मेरे बच्चों का। मैं इन्हें समझा दूंगी, ये समझ जाएंगे, समझते हैं मुझे, ऐसा नहीं है, पर ये दिन लौट के नहीं आएंगे। और इस आदमी ने, इसको ये पता है कि ये किसी भी चीज में ना तो पीछे मुड़ सकती है ना हार सकती है, ये बहुत कमजोर होकर भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसने ये सोचा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको पैसे में आएगी, तो पैसे रोकने हैं। रोक लिए पैसे। 1 साल निकल गई तेरे बिना, तेरे पैसे के बिना, आगे भी निकलेगी। हो सकता है तेरे बच्चे भी तेरे बिना रहने लग जाएं, छिन जाएं तेरे से। हो सकता है परमानेंट तेरे से दूर हो जाएं तेरे बच्चे। किसके लिए जी रहा है तू इस धरती पे? तू तेरी जिंदगी में एक इंसान को खुश नहीं कर पाया ना। लास्ट तेरे अपने तेरे बच्चे थे, इनके अलावा तेरी दुनिया में कोई नहीं था। मैं भी किसी और की पैदा की हुई थी, ये तो तेरे थे ना, नहीं बन पाया ना इनका। तू किसी का नहीं है। क्यों जिंदा है पता नहीं, किसी का नहीं है तू। तो फिर ऊपर से क्या बोलता है? तेरी मम्मी लेके गई थी ना, तो अपने दम पे पालेगी। पाल रही हो तेरी औलाद को। तू भिखारी है, तू भिखमंगा है, तेरी औलाद को पाल रही हो, और बहुत इज्जत से पाल रही है। बाकी मैंने पहले मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं नहीं बताती थी, क्यों बच्चों के दिमाग पे गलत असर पड़ेगा, जाने दे। बट अभी मैं इनको बिठा के सब कुछ बताती हूँ कि बेटा मम्मी पापा के बीच में ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। वो आएगा 15 मिनट के लिए, 6 महीने में 15 मिनट मिलने आएगा। उसमें बोलेगा बेटा कोर्ट में आपको ये बोलना है कि हम पापा के पास जाएंगे, वहां पे जो आप बोलोगे ना वही माना जाएगा। अगर आप पापा का नाम लोगे ना तो पापा के पास छोड़ेंगे आपको, तो वहां पे आपको बोलना है। बच्चे बोलेंगे हम तो नहीं बोलेंगे। ये तो बच्चों को सिखाने आता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसने जिद पकड़ी है ना कि स्कूल में अकेले मिलूंगा, मेरे को भी चिढ़ हो गई है उस चीज से कि बच्चों से अकेला नहीं मिलने दूंगी। और तू बोलता है ना मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। शर्म आती है तुझे थोड़ी बहुत? मैंने भड़का रखा है? तूने सिंगल डे बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, और मैंने भड़का रखा है। तो इतना याद रख कि ये दिन लौट के नहीं आएंगे। जो चीज तूने खो दी ना, लिख के ले ले ये बात, तू रोएगा एक दिन। अगर तू मरेगा ना तो मरने से पहले भी तू रोएगा एक दिन। क्योंकि तुझे पता है कि बच्चों के मामले में मैं ना कोई एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं बच्चों की भविष्य के और बच्चों के को लेकर अगर कुछ बात आई ना, मैं नहीं सहन करूंगी। और बात मेरे तक थी तब तक ठीक था कि चीजें सही हो जाएंगी, या फिर हम जो भी सोचते थे उस टाइम, जब तक बात मेरे ऊपर थी। अब सारी बात मेरे बच्चों पे आ रखी है। कोर्ट से ले ले, कोर्ट से लड़ ले, लड़ूंगी, अपना हक नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ लेके छोड़ूंगी, लेकिन तेरे पास कुछ नहीं रहेगा लास्ट में। ये तो सच्चाई है, तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तू मेरी तरफ से दूसरी शादी कर और बच्चे पैदा कर, जो मर्जी कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू जो मर्जी कर। बट मेरी जिंदगी में वापस आने की गलती मत करना, और मेरे बच्चे तेरे पास कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा फिक्स है। चाहे तू कोर्ट के थ्रू भी लड़ेगा ना, चवन्नी मत दे, फिर भी मेरे बच्चे तेरे पास नहीं जाएंगे। तेरे हैं वो बात अलग है, पर तेरे पास जाएंगे नहीं। तूने तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। दुनिया का सबसे खत्म आदमी जिसको बोलते हैं ना, वो है तू। सब कुछ होके भी तेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं होके भी सब कुछ है शायद। अब जब लास्ट में हमारी लास्ट टाइम पे जब लड़ाई हुई थी, तो इसने मारपीट, पहले वाली मारपीट मैंने बताई, लास्ट वाली मारपीट इसने कैसे करी है कि आते ही मतलब कि मेरे सर में मार रहा है। मतलब कि इसको ये पता है कि ये यार रियल में ये प्लानिंग करके सब कुछ करता है। अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और फिर बोल देता है कि नहीं कोई प्लानिंग नहीं थी, गलती से हो गया, गुस्सा ज़्यादा हो गया। यार काश तुम अपनी माँ बहन को पीट लेते, गए बीते खानदान के लोगों, तो ये खानदान का ये हाल ना होता। काश उन पे 2 थप्पड़ धर देते तुम लोग। तो दूसरे की बेटियां मिलती हैं तुम्हें मारने के लिए, है ना, सिर में मुक्के से मार रहा है, सिर में, जब इसको पता है इसके दिमाग की नसें कमजोर है।
उस दिन रियली मेरा मर्डर होना था, रियली भगवान कसम मेरा मर्डर होना था। बट पता नहीं मैं कैसे बच गई। एक कोशिश मैंने कर ली लास्ट बार कि चलो एक बार आवाज़ लगा दे बाहर से, शायद कोई आ जाए, वरना मैं तो सोच ली थी कि यहीं पे मरना है पड़े पड़े। मेरे को तो कुछ समझ दिख भी नहीं रहा था, कुछ आंखों पे ऐसे अंधेरा हो रहा था बार बार कि कुछ समझ, और पता है शरीर में दर्द होना भी बंद हो गया था एक टाइम के बाद, कि अब दर्द नहीं हो रहा, ठीक है लग रही है, रियली दर्द नहीं हो रहा था बाद में। और फिर माफी मांग ली बेशरम की तरह, फिर लेके चला गया। फिर मैंने कोशिश कर ली घर बसाने की, ठीक है जाने दे। ये तो सब चीज़ें बाद में, फिर मुझे इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, उसने इसने स्पष्ट उसमें बोला हुआ है कि भाई मैंने इस लेडी से कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ इसको बेवकूफ़ बनाया है ताकि घर घर में रहे ये, प्यार नहीं किया। वहां तक ठीक था, मत कर प्यार, शादी हो गई, हो सकता है प्यार व्यार नहीं हो रहा, मत होने दो प्यार, जिम्मेदारी फर्ज, जब प्यार ही नहीं था तो इतना बवंडर क्यों था? है? इस वजह से हम लोग अलग हो गए कि ये चीज़ें पीछे से चलती आ रही हैं, और लास्ट में वो क्या करना चाहता है अब कि लास्ट में इसकी गलती बता के और इस रिश्ते से निकलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, शायद लास्ट में भी गलती इसीलिए हुई होती है कि सब अच्छा हो जाए। गलती चाहे किसी की भी हो, तेरी हो, मेरी हो, किसी और की हो, बट अब जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं खुश हूँ भगवान के इस फैसले से। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी छाँट छाँट के बताई है कि भाई आपको थोड़ा सा समझ में आए। बाकी मैं अगली वीडियो में बाकी चीज़ें क्लियर करूँगी।